हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आयशा खुशी शांतरा से आज आपको साइंस का क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का लास्ट टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल समझाऊंगी कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए या एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए कैसे ये इम्पोर्टेंट है और ये गैस क्यों कम या ज़्यादा नहीं होती, इसका इतना ही परसेंट क्यों रहता है। ये 78% है तो फिर हमें लगता है कि ये फिर अगर चल रही है तो फिर कम क्यों नहीं होती। जैसे हमें पता है कि वाटर साइकिल है वो कंटिन्यू चलती रहती है, यानी कि पानी बादल में बदलता है, बादल बन के फिर वो बारिश होती है, फिर वो हमारे तक आता है, फिर वो भाप बन के ऊपर जाते हैं, बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। ऐसे ही नाइट्रोजन गैस कंटिन्यू चलती ही रहती है, जिसकी वजह से ये कम या ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन क्या नाइट्रोजन गैस डायरेक्ट हम तक आ जाती है या प्लांट्स तक पहुंच जाती है? नहीं। इसके लिए बैक्टीरिया और लाइटनिंग ये दोनों इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बैक्टीरिया यानी जो राइजोबियम है ये नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है। हम इसमें ब्लू ग्रीन अलगी भी बोल सकते हैं और राइजोबियम को भी ले सकते हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है नाइट्रोजन को फिक्स कर लेना। जो पर्ल्स होते हैं उनके फाइन फाइन हेयर होते हैं, उनके अंदर राइजोबियम होता है, ये इसको फिक्स करता है। उसके बाद ये बैक्टीरिया इन टर्न्स फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। बैक्टीरिया क्या काम करता है, इनको नाइट्रोजनस कंपाउंड में तोड़ देता है, यानी नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2 तो इसे NN में बदल देता है और ये N ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और फिर यही कंपाउंड्स आ जाते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। यानी ये कंपाउंड्स कहाँ आ गए, अब सॉइल के अंदर आ गए और ये सॉइल में आने के बाद चेंज हो जाता है प्रोटीन में। अब हमें पता है कि प्लांट्स को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। प्लांट्स को, एनिमल्स को, हम सबको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो अब ये प्रोटीन एनिमल्स तक कैसे पहुंचता है ये हम देखते हैं। यहाँ से प्रोटीन पहुंचा प्लांट्स में, प्लांट्स को एनिमल ने खाया, यानी एनिमल ने जो प्लांट खाए हैं उनसे प्रोटीन पहुंच गया एनिमल तक। अब जो एनिमल वेस्ट करते हैं या एक्सक्रीशन करते हैं या जो डाई कर जाते हैं, जिन जानवरों की मृत्यु हो जाती है वो उनके ऊपर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देते हैं। अब इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस कंपाउंड को वापस सॉइल में ले आता है और कुछ क्या करते हैं, डायरेक्ट इसे N2 यानी नाइट्रोजन में बदल देते हैं और N2 होती है गैस, नाइट्रोजन गैस में चेंज हो गया और ये गैस वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ये तो हमारा इसका पहला पार्ट था कि किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग हुई और कैसे वो कंपाउंड्स में चेंज हुआ और कैसे सॉइल तक पहुंचा और फिर कैसे वो प्लांट्स में गया और प्लांट से एनिमल में गया और एनिमल के वेस्ट से वापस सॉइल में आया और फिर वो बैक्टीरिया के थ्रू ये कैसे गैस में चेंज होकर एटमॉस्फेयर में चला गया। और दूसरा पॉइंट है हमारा लाइटनिंग, कि कैसे लाइटनिंग के थ्रू भी जो नाइट्रोजन गैस है वो सॉइल तक आती है। यानी लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म हुए, रेन हुई, उसके थ्रू जो नाइट्रोजन है वो टूट जाते हैं, वो छोटे छोटे कंपाउंड्स में चेंज होकर सॉइल में आ जाते हैं। सॉइल में मिलने के बाद वो प्लांट्स में जाते हैं, फिर से एनिमल उन्हें खा लेते हैं। एनिमल जब उन्हें खा लेते हैं उसके बाद कुछ एनिमल तो वेस्ट के थ्रू निकालते हैं और कुछ एनिमल जो डाई कर जाते हैं उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर लेते हैं और फिर से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे सॉइल में पहुंचा देते हैं और कुछ वापस गैस में चेंज करके एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ये जो कंटिन्यू प्रोसेस है ये चलता ही रहता है नाइट्रोजन गैस का। इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा 78% नाइट्रोजन गैस बनी ही रहती है। आई होप आप सबको नाइट्रोजन साइकिल समझ आई होगी। थैंक यू।